हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 मनी कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने इसका जो 2 वीडियोज़ है चैप्टर नंबर 2 का 2 वीडियोज़ मैंने इंट्रोडक्शन एंड डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशंस ऑफ मनी, तो प्रोफेसर क्रोथर उनका क्या कहना है, क्रोथर का क्या कहना है कि मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेबल है, जो जनरली एक्सेप्टेबल है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। हम एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, हम किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एंड एट द सेम टाइम, और उसी के साथ एक्ट्स एज अ मेजर, हम उसको इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इसको हम अगर हम उसे स्टोर करके रखें तो भी वो वैल्यू उसकी जनरेट रहती है, उसकी वैल्यू रहती है और उसे हम मेजर भी कर सकते हैं। तो मनी इज इन as per Professor Crowther, what he says that money is anything that is generally acceptable, सबके द्वारा एक्सेप्ट की हुई रहनी चाहिए as means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. Now second, यहाँ पे प्रोफेसर वॉकर, इनका क्या कहना है। प्रोफेसर वॉकर सेज मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है जो मनी कर सकती है, मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है कि मनी इज व्हाट मनी डज। तो आपको दोनों में से एक डेफिनेशन याद रखनी है। अभी यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी, हम जब इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करते हैं, यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करते हैं तो money has come into existence by evolution and not by revolution। मतलब ये है ना, ग्रेजुअली ये मनी है ना वो एग्जिस्टेंस में आई है, ये कोई रिवॉल्यूशन से नहीं आई है, इवॉल्व होकर आई है। मतलब ग्रेजुअली स्लोली डेवलपमेंट के साथ में ये मनी डेवलप हुई है। सो विथ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, विथ पैसेज ऑफ टाइम द कमोडिटीज विच वर यूज्ड एज मनी, जो कमोडिटीज को हम मनी के रूप में यूज करते थे, हैव चेंज्ड, वो चेंज हो गए हैं डिपेंडिंग अपॉन। तो चेंज कैसे हुए, तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जिस तरीके से हमारी संस्कृति सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ तो उसी हिसाब से और टाइम के हिसाब से, तो टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मनी है वो उसमें चेंजेस आया है, मनी इवॉल्व हुई है। सो मनी यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज, अभी मॉडर्न टाइम्स में जो मनी यूज हो रही है इज अ रिजल्ट ऑफ, वो रिजल्ट है कितना, ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय से होने वाले इवोल्यूशन डेवलपमेंट से ही ये जो मॉडर्न हम टाइम में जो हम अब आज हम करेंसी जो यूज कर रहे हैं वो डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है, मतलब ये ग्रेजुअली इसमें डेवलपमेंट हुआ है। नाउ फॉलोइंग आर द, यहाँ पे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मनी which very well explain the evolution of money, कि कैसे मनी इवॉल्व हुई है, कैसे डेवलप हुई है। तो यहाँ पर एनिमल मनी है, कमोडिटी मनी है, मेटेलिक मनी है। तो एनिमल मनी हम सुने हैं, कमोडिटी मनी, देन मेटेलिक मनी, देन मेटेलिक कॉइन्स आए, देन पेपर मनी विच वी आर यूजिंग नाउ, क्रेडिट मनी एंड द प्लास्टिक मनी एंड द इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो वी आर सम ऑफ द अदर, वी आर अवेयर ऑफ these names that we have studied in the barter system, also in geography also you have studied in your earlier classes, right? So it is not very new for you all, but still it is there in our syllabus that what type of money. So types of money when we talk animal money, so first is type is what, animal money. So in
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, इन दैट पीरियड एनिमल मनी वाज यूज्ड, एनिमल मनी यूज किए जाते थे एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब हमको कुछ खरीदना है, कुछ भी परचेस करना है तो हम है ना एक्सचेंज करते थे, काऊ, शीप एंड गोट का यूज करते थे। सो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एनिमल मनी यूज होती थी। हाउएवर ड्यू टू देयर इन डिविजिबल नेचर, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। हमने इसकी जो डिफिकल्टीज है वो हमने है ना इसके पहले ही हमने इसको कवर अप की कि डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो एनिमल मनी इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट। तो इसमें हम इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स को हम डिविजिबल नहीं कर सकते, मतलब उसको डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गो विद द कमोडिटीज, राइट। तो यहाँ पर एनिमल मनी उसी का एग्जाम्पल है कि ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर, इससे हम है ना डिवाइड नहीं कर सकते, पोर्शंस पार्ट्स नहीं बना सकते, इसके फ्रैक्शन नहीं कर सकते एनिमल के, राइट। कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसकी वजह से फिर क्या आया, कमोडिटी मनी एग्जिस्टेंस में आई, इवॉल्व हुई, हम बोल सकते हैं इवॉल्व हुई कमोडिटी मनी ड्यू टू द ड्रॉबैक ऑफ एनिमल मनी। एनिमल मनी को हैंडल करने में डिफिकल्टी हो रही थी, वो उसमें इनडिविजिबल नेचर है उसका, इसीलिए कमोडिटी मनी है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो सेकंड है अभी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इन ओल्डन डेज, पुराने समय में द कमोडिटीज टू बी यूज, कमोडिटी सामान को यूज किया जाता है एज अ मनी, वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कमोडिटी का एक्सचेंज होता था एंड कंडीशंस एंड कल्चर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को यूज किया जाता था एक्सचेंज के लिए, ग्रेन्स, अनाज को एक्सचेंज किया जाता था, शेल्स, फेदर्स, तो रेयर जो फेदर्स होते हैं, शेल्स होते हैं, टस्क, फिर सॉल्ट, देन रेयर आर्टिकल्स जो है एंड स्टोन्स, वो यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन सब चीजों को है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके यूज किया जाता था। मतलब ऐसा है कि हर एक बंदे के पास तो हर चीज नहीं हो सकती ना, जैसे फार्मर है तो फार्मर है ना क्रॉप ग्रो करेगा, वो उसके पास ग्रेन्स होंगे, और जो यहाँ पे जो जिसको है ना सॉल्ट बनाने वाला है तो वो सॉल्ट उसके पास होगा, वो फार्मर नहीं है तो उसको ग्रेन चाहिए रहेगा, तो फार्मर के पास जाएगा, फार्मर उसको ग्रेन देगा और फार्मर उससे सॉल्ट लेगा। लेकिन अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम थी, तो ये जो रेयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, ये सब क्या, एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, देन टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। लेकिन इन सब में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज, कि आप इसको स्टोर लंबे समय तक के स्टोरेज नहीं करके रख सकते, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, मेटेलिक मनी आई एग्जिस्टेंस में, मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे लंबे समय के लिए, अभी आप एनिमल स्किन बात कर रहे हैं, हम ग्रेन्स है 12 महीने 12 मंथ से ज्यादा वो नहीं चल सकता, शेल्स, फेदर्स, इन सबको एक स्टोर करके रखना वाली डिफिकल्टी प्रॉब्लम अराइज हुई। तो फिर जैसे जैसे मैन इवॉल्व हुआ, मैन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो अपने नीड के हिसाब से उसकी मनी में भी है ना चेंजेस आते रहे। तो यहाँ पे ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, मेटेलिक मनी है ना वो एग्जिस्टेंस में आई, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ थर्ड इज व्हाट, मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी, तो मेटेलिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स। यहाँ पे क्या होता है, तो आपको इसको ऑर्डर में ही लिखना है, क्यों, क्योंकि एनिमल मनी सबसे पहले है, फिर उसके बाद में कमोडिटी मनी एंड थर्ड आपका मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स, तो यहाँ पे है ना ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक जो है ना खराब नहीं होते हैं, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे हम बोलते हैं ना, कोई पैरिशेबल टाइप के नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं, जैसे गोल्ड वाला, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, ये सब का यूज होता था कॉइन्स बनाने के लिए, मेटेलिक मनी बनाने के लिए। हाउएवर स्केर्सिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स, लेकिन है ना यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स कौन से हुए, जैसे गोल्ड, सिल्वर है, ये सब गोल्ड है वो हाईएस्ट इस पे आ जाता है, गोल्ड देन सिल्वर, तो ये प्रेशियस मेटल्स हो गए।
एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और इसमें फिर है ना डिफिकल्टी हो रही थी। क्या डिफिकल्टी आ रही थी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पा रही थी। किसी के पास गोल्ड है तो किसी के पास सिल्वर है तो किसी के पास कॉपर है मेटेलिक उसमें, तो उसमें उससे फिर मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कैसे यूज किया जाएगा इनको, इन मेटेलिक पीसेस में जो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। सो इसकी वजह से इट गेव राइज टू द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। तो उसकी वजह से फिर मेटेलिक कॉइन्स आई। मेटेलिक कॉइन्स एंड मेटेलिक मनी में डिफरेंस क्या है? मेटेलिक मनी मतलब इस मेटल का एक्सचेंज होता था। गोल्ड को एक्सचेंज, गोल्ड देके ग्रेन खरीदना, गोल्ड देके वेजिटेबल्स खरीदना, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। कॉपर देके या सिल्वर एक्सचेंज मतलब ये कमोडिटी एक्सचेंज हो गया एक तरीके से, इसको मेटेलिक मनी बोल सकते हैं। मेटेलिक मनी आई, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब इसमें सिमिलैरिटी नहीं थी, उसकी मेटल के जो पीसेस है उसमें सिमिलैरिटी नहीं थी। तो उसके वजह से क्या डेवलपमेंट हुआ? उसकी वजह से यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स आ गया। क्योंकि मेटेलिक कॉइन्स जैसे आपने देखा है 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, तो उनके शेप सेम होता है, उनका वेट सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को अवॉइड, जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी को अवॉइड करने के लिए मेटेलिक कॉइन्स आ गए डेवलपमेंट में। तो फोर्थ जो आपका टाइप ऑफ मनी है दैट इज मेटेलिक कॉइन्स। अभी मेटेलिक कॉइन्स की बात करेंगे तो इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स, बहुत सारे जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, यूज्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, वो छोटे छोटे पीसेस यूज करते थे मेटल्स के, एंड एफिक्स्ड देयर सील्स ऑन देम। और उन्होंने अपने राज्य के, अपने किंगडम के, अपने राज्य के उन्होंने उस पर सील लगाए हुए थे, थप्पा। जैसे आपको एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का कॉइन हुआ, फिर मतलब जितने भी मतलब अभी जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे अगर कोई कॉइन उन्होंने स्टैम्प करके यूज किया है, उन्होंने अपने राज्य का थप्पा लगाया हुआ। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, रूलर्स है ना वो अपने किंगडम का मेटल पीसेस पे क्या करते थे, अपना सील लगा देते थे, स्टैंप लगा देते। सील मतलब आपको भी पता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जब सील लगते, थप्पा स्टैंप लगता है आपके कॉलेज का, राइट। तो सील लगा देते थे, मोहर लगाना मतलब मोहर लगा देते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, द मॉनेटरी सिस्टम, जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो फाइनेंस, जो पैसे का लेन देन वाला सिस्टम है, वॉज टेकन ओवर बाय, ये किसने टेक ओवर कर लिया? पहले राजा लोग मेटेलिक कॉइन्स को पे अपना स्टैंप लगाते थे राज्य का, अब है ना बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे हमारे इंडिया में हम बात करें तो आरबीआई को हक है, राइट ना। एंड 1 रुपी बनाने का तो गवर्नमेंट को हक है, 1 रुपी गवर्नमेंट भी जनरेट कर सकती है विद अ व्यू टू गिव यूनिफॉर्मिटी। तो ये क्यों? ताकि है ना एक जैसी कॉइन बने, एक वेट का कॉइन बने, अलग अलग टाइप, अलग अलग वेट और अलग अलग शेप के न हो। तो यहाँ पे विद अ व्यू टू गिव यूनिफॉर्मिटी, एंड उसको फिर लीगल स्टेटस भी मिल जाता है, वो लीगली वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं। तो लीगल स्टेटस देने के लिए टू मेटेलिक कॉइन्स अभी गवर्नमेंट, अभी आज के समय में किसके हाथ में है? तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के। सो कॉइन्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, यहाँ पे कॉइन्स को क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स में। एक है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, एंड अदर वन इज द टोकन कॉइन्स। तो क्या है फुल बॉडीड कॉइन्स? तो फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू, जिनकी फेस वैल्यू है ना वो इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल होती है। जैसे फेस वैल्यू इंडिकेट्स, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो फेस वैल्यू इंडिकेट्स, इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटी जो इनको इशू करती है कॉइन्स को, वो फिक्स करती है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू को वो फिक्स करती है। सो दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ, ये कॉइन्स कैसे बनाए जाते हैं? तो इज मेड आउट ऑफ प्रेशियस मेटल से बनाई जाती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड कॉइन्स वर यूज्ड फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ये जो कॉइन्स है ना, ये है ना ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे चांदी के सिक्के, चांदी के, सोने के, चांदी के चलते थे। अब तो नहीं है, अब तो हमको पता है, अब तो हम एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, हम स्टील के कॉइन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता था, उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से जो होती थी वो इक्वल टू होती थी उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब उनकी एक्सचेंज वैल्यू फिक्स की जाती थी इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पे जब यूज होता था, जब ये कॉइन्स आए तो गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा कॉइन्स यूज होते थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, अभी नहीं है।
टोकन कॉइन्स कौन से होते हैं, तो टोकन कॉइन्स आर दोज कॉइन्स, ये वो कॉइन्स होते हैं हुज फेस वैल्यू इज हायर, जिनकी जो फेस वैल्यू ना वो हायर होती है देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे दीज कॉइन्स आर मेड अप ऑफ चीपर मेटल्स, हम चीपर जो सस्ते मेटल्स हैं उससे बनाई जाती है, ये सस्ते वाले मेटल से, लाइक एल्यूमिनियम, निकल। अब जिन कॉइन्स का हम यूज कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, आपने भी देखा है। सो दीज कॉइन्स आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशन, तो इनकी जो डिनोमिनेशन है वो लोअर होती है एंड आर जनरली यूज फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजेक्शन, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन इंडिया ऑल द कॉइन्स इन सर्कुलेशन टुडे, जो आज सर्कुलेशन मतलब आज मार्केट में जो भी कॉइन्स है आर टोकन कॉइन्स है। वो कौन से कॉइन्स है, तो वो टोकन कॉइन्स है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज, अभी है ना क्या होता था, इनमें वजन ज्यादा हो जाता है मेटल में। अगर आप मान लीजिए आप है ना शॉपिंग के लिए जा रहे हो या आप है ना अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हो, तो आप कितने कॉइन्स उठा के लेके जाओगे आपके साथ में, कितना वजन उठा के लेके जाओगे, इसमें कितना हैवी वेट हो जाता है मेटल्स में, राइट। तो इसकी वजह से फिर ये डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन को दूर करने के लिए पेपर मनी आई। पेपर मनी, इट गेव राइज टू पेपर मनी, क्योंकि पेपर का जो वेट होता है वो लाइट होता है, लाइटर वेट, इट इज लाइटर इन वेट ना पेपर कंपेरेटिव टू मेटल। पेपर वो लाइटर होता है, हल्का होता है वेट में। तो पेपर मनी राइज हुआ, तो यहाँ पर इट गेव राइज टू पेपर मनी। तो फिफ्थ जो हमारा टाइप है वो है पेपर मनी। तो मतलब इस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है, इसमें कोई झटके से कोई चेंजेस नहीं आए, समय के साथ साथ जैसे जैसे नीड और कंफर्ट के हिसाब से है ना मनी डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट, ये सब्सटीट्यूट है किसका, फॉर मेटेलिक मनी का सब्सटीट्यूट है। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, इशू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो किसके हाथ में पेपर मनी बनाने का, तो सेंट्रल बैंक के हाथ में। तो पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी, इसमें और क्या इंक्लूडेड है, तो पेपर करेंसीज इशूड बाय गवर्नमेंट जो पेपर करेंसी इशू करती है, एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ये दोनों ही इसके अंडर में आते हैं, पेपर मनी के अंडर में। सो इन इंडिया देखो, जैसे मैंने आपसे कहा 1 रुपी नोट है ना, वो है ना, एंड ऑल कॉइन्स, और सारे के सारे जो कॉइन्स है, 5 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपी का नोट एंड सारे के सारे जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वो इशू कर सकती है। इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड बाकी के जो करेंसी है हायर डिनोमिनेशंस वाले, डिनोमिनेशन मतलब 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपीज का नोट, 2000 का नोट, तो इसे डिनोमिनेशन बोला जाता है। तो ये जो डिनोमिनेशन हायर डिनोमिनेशन वाला नोट है, करेंसी नोट है, वो कौन इशू करता है, तो इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आपसे कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। सो इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग, इसलिए जो इनकन्वीनियंस होता था हैंडल करने में, एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग की रिस्क को दूर करने के लिए, यहाँ पे सब अपने घर में कितना पैसा जमा करके रख सकते हैं। इनकन्वीनियंट हो जाता है ना हैंडल करना, उसको स्टोर करके रखना, डर लगता है अगर कोई चोर आया घर से चुरा लिया पैसा, राइट। तो इससे बचने के लिए या फिर है ना आप कहीं जा रहे हो तो आपने कैश लिया है, तो कितना कैश आप हाथ में लेके जाओगे, मतलब कितना कैश अपने पॉकेट में रखोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हैंडलिंग, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी है, उसकी वजह से क्या एग्जिस्टेंस में आया, तो बैंक मनी को हम क्रेडिट मनी भी बोलते हैं, बैंक मनी एग्जिस्टेंस में आया। तो नेक्स्ट है हमारा 6th वन बैंक मनी और क्रेडिट मनी भी हम इसको कहते हैं। तो बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल है ना, क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं बैंक में, दैट इज कॉल्ड बैंक मनी। सो इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी, तो ये है ना यूज किया जाता है क्रेडिट मनी, मतलब हम क्रेडिट कार्ड वगैरह का हम यूज करते हैं, राइट। तो क्रेडिट मनी
दिस कैन बी विड्रॉवेबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। जब तब हमको जरूरत पड़ती है तो हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफर करके ले सकते हैं। बाय मीन्स, हम किस तरीके से करेंगे, तो बाय मीन्स ऑफ चेक इशू करेंगे, हम डिमांड ड्राफ्ट यूज करेंगे, हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, हम अपना डेबिट कार्ड यूज करेंगे, जो प्लास्टिक मनी के अंडर में आता है। हम आगे इसको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी में आता है। तो यहाँ पे क्रेडिट मनी मतलब, यहाँ पे बैंक मनी, क्रेडिट मनी मतलब हम सेविंग करते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए ना क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करें, क्रेडिट कार्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्रेडिट मनी मतलब जो पैसा हम क्रेडिट करते हैं, हमारे अकाउंट में जमा करते हैं, सेव करते हैं। तो चेक डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, तो ये चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट है ना, ये आर नॉट एक्चुअल मनी, ये एक्चुअल मनी नहीं है बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है। ये क्या है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, जिसके थ्रू हमने हमारा जो डिपॉजिट जो जमा करके रखा, डिपॉजिट मतलब जमा करके रखना, कलेक्ट करके रखना, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो क्रेडिट मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्रेडिट मनी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्योंकि सेविंग्स होती है, हम बैंक में रख देते, राइट। हम एक साथ अपनी सेविंग नहीं निकालते, वेरी रेयर, सबके सब तो एक साथ नहीं निकालेंगे। मान लीजिए 100 जन ने अपना पैसा जमा किया बैंक में, अब 100 को एक साथ तो जरूरत नहीं पड़ेगी अपना पैसा पूरा विड्रॉ करने की, राइट। तो वो जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है, बैंक उसको ऐसे ही नहीं रखती है। बैंक क्या करती है, फिर उसको लोन दे देती है लोगों को, तो उसको है ना मार्केट में यूज किया जाता है पैसे को, उस मनी को ऐसे ही स्टिल नहीं रखा जाता है। तो बैंक उसका यूटिलाइजेशन करती है, जिसको लोन की जरूरत होती है उनको लोन देती है, तो उसके ऊपर फिर उनको भी बेनिफिट होता है और बैंक को उसका बेनिफिट होता है। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसके वो जो इंटरेस्ट आता है उससे बैंक हमारे पैसे पे भी हमने जो डिपॉजिट किया उसमें इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो जो हमको इंटरेस्ट देती है वो कम होता है और जो चार्ज करती है बैंक वो ज्यादा होता है, तो उससे फिर बैंक के खर्चे भी चलते हैं। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो जहाँ जहाँ जिनको लोन की जरूरत होती है तो बैंक प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करती है। तो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी कैशलेस ट्रांजेक्शंस गेन इन्फॉर्मेशन। अभी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो कैशलेस मतलब आप रोकड़ा हाथ में लेके नहीं घूम रहे हो, कैशलेस ट्रांजेक्शंस आप कर सकते हो। आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, तो ये कैशलेस ट्रांजेक्शंस गेन इंपॉर्टेंस देयर बाय गिविंग राइज टू प्लास्टिक मनी। तो ये जो कैशलेस ट्रांजेक्शंस को बाहर कहाँ जा रहे हैं, तो बाहर हम ये कितना कैश लेके जा सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर हम प्लास्टिक मनी आया, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट हमारा जो है वो टाइप है प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी इज इजी, ये इजी है, इजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है ना। डेबिट कार्ड में तो क्या होता है, जितना हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस होता है हम उसके अकॉर्डिंग ही हम निकाल सकते हैं। एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये दोनों क्या है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये दोनों प्लास्टिक मनी है, आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी। फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजेक्शंस लेड टू इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक मनी। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ गई कि आप नेट बैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं ना नेट बैंकिंग, राइट, जिसमें आप प्लास्टिक एंड क्रेडिट, आप अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज करते हो, आप स्टोर करके रखते हो अपना पैसा और उससे ट्रांसफर करते हो मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, राइट। तो इंटरनेट बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक मनी में डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का यूज होने लगा। अभी यहाँ पे और ज्यादा इनोवेशन हो गया, स्मार्ट ट्रांजेक्शन्स करना सीख गए लोग, तो इंट्रोड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉनिक मनी, एक्सिस्टेंस में आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी भी जिसे हम बोलते हैं, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू। ये मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, लाइक मोबाइल फोन से, देन टैबलेट यूज करते हुए, देन स्मार्ट कार्ड्स यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके हम ये पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इसको सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेसेस, हम परचेसिंग के लिए एंड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज करते हैं। ग्लोबली कहीं पे भी, हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी को। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। डिजिटल वॉलेट्स भी क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है, फॉर्म है, टाइप है, स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी का टाइप है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट लिस्ट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। बहुत सारे जो मोड्स है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के, उनके लिए वो फाइंड आउट करने, आपको गूगल करना है, आपको पता करना है। एंड एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिसेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, ये
फाइंड आउट रिसेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक्स फॉर सेफ यूज ऑफ प्लास्टिक मनी, कि आपको सेफली आप अपना प्लास्टिक मनी कैसे यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या चेंजेस है ना आरबीआई ने मतलब बैंक ने लाया है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फॉर योर सेफ्टी ओनली, फॉर पीपल सेफ्टी ओनली। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटीज ऑफ मनी एंड यू शुड नो हम कवर अप करेंगे, एंड क्वालिटीज ऑफ मनी को कवर अप करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।